बड़वाह में धीमी गति से चल रहे सीवरेज कार्यों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने सीवरेज कार्य का निरीक्षण किया। बड़वाह नगर के विभिन्न वार्डों में सीवरेज कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। गुरु नानक मार्ग में चौराहे पर सीवरेज चेंबर बनाने के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत बाद में तो कर दी गई थी, लेकिन सीवर लाइन और पाइपलाइन एक स्थान से निकल रही थी, जिसका विरोध किया गया। वहीं कुछ लोगों ने पेयजल में बदबू आने की शिकायत भी की थी, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ कुलदीप किंशुक सहित पार्षद गुरु नानक मार्ग पहुंचे। यहां उन्होंने सीवरेज कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही घरों में जाकर गंदे पानी की शिकायत को लेकर जानकारी ली। उन्होंने सीवरेज कार्य कर रहे ठेकेदार के कर्मचारियों और पीआईयू इंजीनियर को भी कार्य के प्रति लापरवाही न बरतने की बात कही। इस दौरान आज सुबह घरों में सप्लाई किए गए पेयजल की गुणवत्ता की जांच भी तत्काल मौके पर की गई। जांच अनुसार पानी पीने योग्य पाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पानी के स्वच्छ व दुर्गंध रहित होने की बात कही। इस दौरान पार्षद रजनी भंडारी, पार्षद प्रतिनिधि संजय महाजन, अनिल कानूनगो आदि मौजूद थे। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कल सीवरेज कार्य के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन गड्ढे में नाली का पानी चला गया। इस दौरान जल प्रदाय नहीं किया गया था। ऐसे में गंदा पानी पेयजल के रूप में गया ही नहीं। जबकि आज भी हमने कुछ घरों में जानकारी ली, लेकिन उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही। एहतियातन तौर पर आज हमने पानी की गुणवत्ता की जांच की, जिसमें पानी पीने योग्य पाया गया। नगर पालिका बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। कल भी जब शिकायत मिली तो नगर पालिका इंजीनियर को मौके पर भेजा गया। यदि कहीं सूचना होती है कि घरों में गंदे पानी सप्लाई की आशंका है तो हम तत्काल कार्रवाई करते हुए टैंकर या अन्य माध्यमों से पानी सप्लाई करते हैं। हमने सीवरेज वाले को भी निर्देश दे रखे हैं कि कहीं भी सीवरेज की लाइन और जल प्रदाय की लाइन कहीं आपस में मिलना नहीं चाहिए। इस तरह की स्थिति नहीं आने देंगे जहां गंदा पानी प्रदाय हो सके। फिर भी यदि सीवरेज और जल प्रदाय का काम चल रहा है और कभी ऐसी स्थिति गंदे पेयजल की स्थिति बनती है तो हमें तुरंत सूचना दें और उस पानी को उपयोग नहीं करें। वहीं सीवरेज कार्य के धीमे और लापरवाही पूर्वक करने के सवाल पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि ये सही बात है। सीवरेज ठेकेदार की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है। पिछले 3.5 साल से इसका अनुभव हुआ है। लोगों की शिकायत भी है कि काम पूरा नहीं करते हैं और नया काम खोल देते हैं, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग स्थानीय नगर पालिका से नहीं बल्कि वरिष्ठ कार्यालय से है। इसके बावजूद हमने उन्हें समय समय पर सख्त लहजे में निर्देशित किया है कि कहीं भी सीवरेज और पेयजल की आपस में ऐसी स्थिति न बने। काम समय पर पूरा हो और गुणवत्ता पूर्वक किया जाए, लेकिन योजना को रोका नहीं जा सकता है, अन्यथा शहर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर भी हमने नगर पालिका के इंजीनियरों को निर्देशित किया है। तो जब शिकायत आई थी तो हमने तत्काल ही जो है यहाँ पे इंजीनियर को भेज दिया था और ये भी कह दिया था कि अगर पानी में कहीं पे भी कुछ है तो अभी तुरंत सप्लाई बंद कर देना। इसलिए जो है वो सप्लाई भी नहीं की गई कहीं। यहाँ इतना ज़रूर हुआ कि जो सीवरेज वाले जो काम कर रहे हैं उसमें जो गड्ढा था, आसपास की गटर में कहीं पे भी पानी रुका तो उसके कारण वो गड्ढे में पानी उतर गया। आप जानते हैं कि पानी तो ऐसी चीज़ है कि रास्ता नहीं मिलेगा तो कहीं पे भी चले जाएगा। उस कारण जो है वो गड्ढे में दोनों पानी मिक्स हो गए थे, लेकिन कहीं पे भी उसकी सप्लाई नहीं हुई है। और हमने जो है वो तत्काल ही उस सबको देखते और आज जब हम लोग यहाँ पे निरीक्षण करने आए तो लगभग देखा, आसपास के सब लोगों से भी पूछा तो पानी भी स्वच्छ आ रहा है और कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें केवल मेन चीज़ यही है, जैसे हमारे सिंगल साहब का मकान बना हुआ, मकान के नीचे उन्होंने जो है वो नाली में पत्थर लगा कर रोक रखा है। अब वो पत्थर लगा दिया नाली में तो पानी रुकना ही, और पानी रुकेगा तो किधर भी जाएगा, और पास में काम चल रहा था इस कारण गड्ढे में पानी उतर गया। इससे अधिक कोई इशू नहीं था उसमें। लेकिन ये जैसे कुछ लोगों ने इस बात को एक वो बनाया कि गंदा पानी जो है वो लोगों को प्रदाय किया जा रहा है, तो इस तरह की कहीं कोई घटना नहीं हुई है। और जहाँ भी हम लोग पूरे बड़वा शहर में, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी पास के शहर में इतनी बड़ी घटना हुई है तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोग बहुत अवेयर हैं, और इसलिए हमने जहाँ पे भी लोगों की सूचना आती है हम उनको यही कहते हैं कि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, आप 2 मिनट बाद ही हमको फ़ोन लगाओ कहीं पे भी ऐसी सूचना है तो। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज यहाँ पर नहीं, बड़वा में नहीं, पूरे देश में जो है वो पाइपलाइनें लगभग इसी ढंग से है कहीं पे भी। क्योंकि आप भी समझते हैं कि कहीं पे भी पाइपलाइन डालना है तो उसके लिए एकमात्र सड़क ही जगह होती है। इसके अलावा अपन किसी के मकान में से, किसी की दुकान में से तो पाइपलाइन डाल नहीं सकते हैं। और सभी दूर जहाँ पे भी आज आप बड़वा शहर में या किसी भी शहर में कहीं पे भी खोदेंगे तो नीचे कोई ना कोई लाइन आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज इन लोगों के साथ भी ये समस्या, अब जैसे सीवरेज की जो पाइपलाइन डलती है वो 3 मीटर नीचे की है, जल प्रदाय वालों की जो पाइपलाइन डलती है वो 3-4 फीट नीचे, इसलिए दोनों में पर्याप्त डिस्टेंस है। लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति आती है कि पुरानी लाइनें हमारी डली है,
और कोई समस्या है, इस कारण से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है। हालांकि हम लोगों ने उनको बहुत सख्ती से ये बात कही हुई है कि कहीं पे भी जो सीवरेज की लाइन और जल प्रदाय की लाइन कहीं पे भी आपस में मिलना नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती है, जब कहीं पे खुदा हुआ है, गड्ढे भरे हुए और उसमें पानी मिल जाता है आके, तो उसके लिए एकमात्र यही उपाय है कि जब तक वो पानी वहाँ से क्लियर नहीं हो तब तक प्रदाय बंद कर दिया जाए। और जहाँ पे भी ऐसी स्थिति कहीं आई भी तो हमने टैंकरों से पानी पहुँचाया या दूसरे किसी भी माध्यम से, लेकिन हम कहीं पे भी ये स्थिति नहीं आने देंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो गंदा पानी कहीं पे भी प्रदाय हो सके, क्योंकि लोगों की जान माल हमारी जिम्मेदारी भी है और वो सबसे महत्वपूर्ण भी है। इसलिए उसके साथ कहीं पे भी समझौता नहीं होगा। और आपके माध्यम से मैं पूरे बड़वा शहर के लोगों को इस बात के लिए जो एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी कहीं पे भी, क्योंकि काम चल रहा है, सीवरेज का भी चल रहा है, जल प्रदाय का भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं पे भी अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक से पानी ऐसा आता है तो हमको तुरंत सूचित करें और उस पानी को उपयोग नहीं करें। क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर गंदा जल है और हम उसको मुँह में डालेंगे तो अपने आप रिवर्स मारेगा। तो हमको उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। पानी खराब लगा तो तुरंत नगर पालिका को सूचित करें, मेरे को लगाएं, संबंधित पार्षद को लगाएं, सीएमओ साहब को लगाएं, इंजीनियर को लगाएं। लेकिन तत्काल ही 1 घंटे के अंदर हमारी टीम आके और वहाँ पे जो है वो उसमें जो भी उसका समाधान होगा समाधान करेगी। लेकिन बड़वा शहर में किसी भी घर में गंदा जल प्रवाहित नहीं होगा, इस बात का हमारा पूरा प्रयास भी है और आप इसको गारंटी भी समझ सकते हैं। लेकिन बाय मिस्टेक कहीं होता है तो बस इतना है कि हमारे को जैसे ही सूचना मिलेगी हम वैसे ही, और हमारा यही सबका प्रयास है, पूरी टीम का, हमारी परिषद ये चाहती है कि आने वाले 1-2 महीनों में ही ये काम कंप्लीट हो जाए ताकि बड़वा शहर को व्यवस्थित ढंग से जल प्रदाय भी किया जा सके। और हमारे रोडों का भी जो काम इनके कारण रुका हुआ है वो भी जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा करना है। हमको अपने कार्यकाल में जो बड़वा शहर के सारे रोड जो खुदे हैं उनको सबको व्यवस्थित भी करना है और लोगों को स्वच्छ जल प्रदाय की गारंटी भी देना है। तो आप सबके माध्यम से मेरा बस यही अनुरोध है कि कहीं पे भी इस तरह की रूमर नहीं फैलाए, क्योंकि आज जो है वो पूरे प्रदेश में वातावरण एक तरह से बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर हम छोटी सी भी एक खबर देते हैं तो वो पूरी वो बन जाती है। लेकिन उसके पहले अपन स्वयं पत्रकार हैं, आप लोग भी इस बात को खुद पहले पुख्ता करें कि वास्तव में ऐसा कहीं हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छे काम लोगों को कम दिखता है और छोटी सी गलती लोगों को बहुत जल्दी दिख जाती है। तो बस हमारा यही अब सबसे आग्रह है कि सब लोग पॉजिटिव होकर इसमें हमारा साथ सहयोग करें। लेकिन हमारी जिम्मेदारी और हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। कहीं पे भी हमारी या हमारे स्टाफ की, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। इस बात के लिए आप सब लोग आश्वस्त रहें। नर्मदे है। सीवरेज को लेकर आपने जो समस्या बताई वो वास्तविक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग भी पिछले 3-3.5 साल से उसका अनुभव ले रहे हैं। इसके पहले भी देखते आए कि उनकी कार्यशैली अपने आप में जो है संतोषजनक नहीं है। और इस बात की तो लगातार शिकायत आ रही कि वो कहीं पे भी काम खोलते हैं तो आधा अधूरा काम करके फिर नई साइट खोल देते हैं, वहाँ के लोग परेशान होते हैं। लेकिन कुल मिला के क्या है कि इनकी मॉनिटरिंग सीधी ऊपर से है। यहाँ हमारे यहाँ से ना इनका कोई मॉनिटरिंग है, ना इनका बिल होता है, ना इनको कोई। लेकिन फिर भी हमारे पास इतना ज़रूर हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे शहर में ये लोग ढंग से काम करो। इसके लिए इनको कई बार पहले भी हमने जो है वो इस बात के लिए सचेत किया और अभी भी आपके सामने अभी भी उनको हमने यही निर्देश दिए कि एक तो इस तरह से कहीं नहीं होना चाहिए कि आपस में दोनों जल मिले, क्योंकि सीवरेज की अपनी वो है और जल प्रदाय का अपना हो। और उसके बाद भी जहाँ पे भी काम खोलते हैं उसको तत्काल कंप्लीट करें। और उन्होंने भी आपके सामने भी आश्वासन दिया कि हम महीने 2 महीने में इसको कंप्लीट करा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो इनकी शैली है वो अपने आप में ठीक नहीं है। इस बात को लेकर मैं उनकी तरफ से बिल्कुल भी आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद इस बात से परेशान हैं। लेकिन बात यह है कि हम अगर उसको इस योजना को अभी छोड़ दें, हमारे कई पार्षद लोग इस बात के लिए कई बार मीटिंगों में बात उठाते हैं कि साहब इनका काम रोक दो। लेकिन आप जानते हैं कि एक व्यवहारिक परेशानी ये कि हम इनका काम रोक के और शहर को लटका नहीं सकते, क्योंकि ये काम पूरा करने के लिए हमारे पास भी कोई आवंटन नहीं है और न ही कल आना है इसके लिए। तो ये अधूरा काम छोड़ देंगे तो उसका होगा क्या? तो पूरे शहर की व्यवस्था का सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे तैसे इनसे काम करवा लें और अब उसके बाद में अपने शहर की व्यवस्था को अपन ठीक कर लें। तो बस अभी हमारा यही प्रयास है कि इनसे सख्ती के साथ में हमने इंजीनियरों को भी अपने यही हिदायत दी है कि जहाँ पे भी एक बार साइट खोले वहाँ पे पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद ही दूसरी साइट खोले। और ये बार बार खोलना, बार बार गड्ढे बूझना, ये प्रक्रिया को भी बंद करें। जैसे नपा के द्वारा को लगातार इस बात को लेकर मॉनिटरिंग भी करता, समझाइश भी दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक बात ये है कि ये जब योजनाएं बनी, ये योजनाएं ऑफिसों में बैठ के बन गई और जब इसका ग्राउंड पे जो है वो इम्प्लीमेंट होता है तब ये व्यवहारिक समस्याएं आती है। और उसको लेके इन्होंने भी जो है वो लंबे समय तक, पहले क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। इनके अधिकारी भी जो ऊपर से मॉनिटरिंग करने आना चाहिए वो आते नहीं हैं। टीम भी जो है वो छोटी सी टीम लेके चलते कि एक बार कहीं लगा दिया तो वो दूसरी जगह जाने के लिए आदमी नहीं रहते। तो ये सब समस्याएं बिल्कुल है उनकी, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमको इन सब समस्याओं के साथ ही इनसे काम करवाना है। हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बस हम तो यही चाहते हैं कि इनका काम जल्दी से, इनको जितना सहयोग करके हम करा सके इनसे काम करा लें और उसके बाद अपने शहर की व्यवस्था अपन खुद अपने ढंग से देख लें। साफ आया, स्वच्छ आया और फोर्स से आया। फोर्स से भी आया, कल भी साफ ही आया था। कल भी नल में पानी साफ ही आया। हाँ। उस गड्ढे की वजह से पानी नल में तो गंदा नहीं आया कि आया था? नल में गंदा नहीं आया था।
ठीक है। और क्या इनसे क्या मांग चाहते हैं? कहीं समय से मतलब लोगों को परेशानी नहीं हो, जहाँ भी काम करे, काम करने के बाद अपनी जवाबदारी से रॉ मटेरियल हटाए। समय से पूरा मटेरियल वगैरह जो है हाँ, ये समय से हट जाए तो आने जाने में यातायात में कोई परेशानी नहीं हो। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।